याद के लिए लेकर रहा हूं। अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है और मुझे युद्ध के लिए प्रचार रहा है। अरे मायावी, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, लेकिन तू अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझता है, बलवान समझता है। तो अपने भाई का बदला क्यों नहीं लेता? जा और बाली से युद्ध कर, अपने भाई का बदला ले, तब का बखान करना। बाली, वो हमारे भाई का दुश्मन है, चलकर देखता हूं। समुद्र ने बतलाया कि तेरे भाई का दुश्मन बाली है, जिसने तेरे भाई दुंदवी का वध कर दिया था और भी क्रोधातुर हो गया मायावी और चल दिया पंपापुर के लिए। और सायंकाल को नहीं गया, दिन में नहीं गया, अर्धरात द्वार पुकारा। अर्धरात्रि के समय घोर गर्जना करने लगा बाली के यहाँ जाकर के। अर्धरात पूरे द्वार पुकार, बाली ने पुकार सहे न पारा। बाली, कहाँ छुपा बैठा है? मैं का पुत्र मायावी, तुझे युद्ध के लिए लौटा रहा हूं। हाँ, वीर योद्धा बनता है तो बाहर निकल, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे सुग्रीव, ये कौन है जो आधी रात्रि के समय हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है? किसकी मृत्यु निकट आ चुकी है? जाओ जरा देख करके आओ। कौन आ रहा है? देख तो हो। तो कौन है जो कि यहाँ दरवाजे पर आकर और ललकार रहा है? भाई भाई, हमारे भाई बाली को पुकार रहा है, युद्ध की चुनौती दे रहा है। कौन है? मैं का पुत्र मायावी हूँ, अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ। तू भी वीर बनता है, तू अपने भाई की सहायता करने के लिए आया है, तो तुम भी संग्राम करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर पहले तेरी सूचना मैं अपने भाई को सुनाता हूं। सुनाओ। भाई साहब प्रणाम। सुग्रीव, ये आने वाला शत्रु है, हमने तुम्हारी बात को सुन लिया है। ये बैकासुर मायावी है। समक्ष में आओ। अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा इसका परिणाम बड़ा भयंकर भी हो सकता है। जिस प्रकार से तेरे भाई दुंदुभी के लिए मैंने समाप्त किया, ठीक उसी प्रकार आज तू मेरे हाथों से तेरी ये भूल है, तूने बराबर का ये उठाना जमाना होता है अपने भाई का बदला लेने के लिए। ये भाई तेरे पास आया है। अरे हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन हम जमाना से नहीं। मैं भी आज फलक काटूंगा तेरे से, सारे साले भुला दूंगा। हमारा जोश लेकर सर ठोकर से उड़ा दूंगा। कसम में दुलारे की तेरी हस्ती मिटा दूंगा। इसी की नाक पर बैठा कर कई चक्कर चला दूंगा। मायावी, तुम भूल रहे हो कि किसके समक्ष में खड़े हुए हो। ये शेर शत्रुताई करता है मगर गजराज से। अरे धूल की क्या औकात है जो लगे सर के दांत से। यदि तेरी मृत्यु निकट है तो कोई बात नहीं, शमल अब तेरी मृत्यु है।
कि थाना इस गुफा के अंदर चला गया है और आप अकेले जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं सुग्रीव, तुम्हें नहीं जाना है, मैं अकेले ही जाऊंगा, लेकिन तुम यहीं पर रहो क्योंकि इसकी मृत्यु अब निश्चित हो चुकी है। ये आज नहीं तो कल युद्ध करने के लिए पुणे आएगा। फिर ऐसा कहते हैं कि घोड़े को पकड़ने से पहले ही नष्ट कर देना चतुराई है और शत्रु को जीवित छोड़ देना ये सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए आज इसका अंत करके ही आता हूं। तुम 15 दिन तक इस गुफा के दरवाजे पर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि 15 दिन में मैं नहीं आऊं तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई वाली समाप्त हो चुका है। जो आज्ञा भाई साहब। ठहर जा, कहाँ है? आ जा। पश्चात उस गुफा से रुधिर की धारा निकली। सुग्रीव भयभीत हो गए। क्या अभी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन अचानक वो आवाज भी बंद हो गई और सफेद खून की धार गुफा से बाहर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सफेद खून तो मेरे भाई का है। क्या मेरा भाई समाप्त हो गया? मेरा भाई समाप्त हो गया? ये दानव जब मेरे भाई को समाप्त कर सकता है तो बाहर निकल के ये मुझे भी समाप्त कर देगा। इसलिए बड़ी सी शिला उठाकर इस गुफा के दरवाजे से लगाना चाहिए, जिससे कि ये बाहर ना आने पाए और दरबार के लिए, राज के लिए वापस चलना चाहिए। सुग्रीव ने 2 चट्टानों का समावेश करके गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। द्वार था वो बंद हो गया है। अब ये दानव बाहर नहीं आने पाएगा। मुझे राज के लिए चलना चाहिए। इस मायावी को तो मैंने समाप्त कर दिया है, किंतु गुफा का दरवाजा दिखाई नहीं देता है। सामने की ओर शोर भगवान की कुछ किरणें नजर आ रही है। शायद यही दरवाजा है। चलता हूं। इस दरवाजे पर तो भारी एक शिला लगी हुई है। बाहर सुग्रीव होगा, आवाज देता हूं, भाई सुग्रीव, कोई उत्तर भी नहीं आता। शायद मेरी पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, इस शिला को मैं ही हटाता, अभी हटा देता। लेकिन यहां तो सुग्रीव है ही नहीं। कहां चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं
15 दिन के लिए मैंने उससे कहा था, एक माह व्यतीत हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि नगर के लिए चला गया हो। कोई बात नहीं, नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते। इधर मल्टीपुर देखा बिन साई दीन राज प्रातः सुग्रीव, ये था हनुमान अनाथ हो गया। क्या हो गया? मैं कैसे तुम्हारा भी जो आवाज लगा रहा था, मेरे भाई को युद्ध के लिए ललकार रहा था, और मेरा भाई उससे युद्ध करने के लिए गुफा के अंदर गया, लेकिन वहां पर उस दानव ने, उस दुष्ट ने मेरे भाई को समाप्त कर दिया। महाराज, बाली को समाप्त कर दिया? समाप्त कर दिया। ये तो बड़ा दुखित समाचार है। ये जाकर के महारानी तारा को बताना चाहिए। आइए। श्री हनुमंतलाल, लेकिन ये राज तो बिगर राजा के हो रहा है। सबसे पहले हमारा तो ये विचार है कि सुग्रीव जी के लिए ये जो सिंहासन था राज खाली पड़ा हुआ है, राज सौंप दिया जाए, फिर आगे देखा जाएगा। बैठिए महाराज सुग्रीव जी, आखिर आपको राज तो संभालना पड़ेगा। राज देने की तैयारी चल ही रही थी कि बाली ताई हार ग्रह आवा, मंगलम भगवान विष्णु। तो तू यहाँ राजा बनने की तैयारी प्रजा प्रवासियों से करा रहा है? नहीं भाई साहब, ऐसा तूने विचार नहीं किया कि मेरा भाई उस रत्तू के मुंह में है और तू यहाँ पर आकर के राज सिंहासन पर बैठ गए? नहीं भ्राताश्री, मैंने तो ये देखा कि गुफा के अंदर से सफेद खून की धार आई, क्योंकि सफेद खून तो आपका है। मुझे ये विदित नहीं था, ये मालूम नहीं था कि उस दानव का भी सफेद खून है, इसलिए मैंने मन में विचार किया कि मेरा भाई समाप्त हो गया है। बस मैं बड़ी सी सेना लगाकर दरबार के लिए आया। इन दरबारियों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ का राज्य देना चाहा कि आप आ गए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई अपराध नहीं है। सुग्रीव, यदि तूने ये सोचा था कि मेरा भाई बाली मर चुका है तो तुझे यहाँ करके मेरे मरने का शोक मनाना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अरे तुझे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, तू ही काला नाग बन बैठा मुझी को काट खाने को, भाग के दरवाजों को तूने बंद कर दिया। तो आज के बाद इस राज से भी तू बाहर जा, क्योंकि कहते हैं ये भाई नालायक तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो निलज्जी नार, तजो चेलार सेटा, नौकर नरार नवक हराम, तजो नालायक बेटा। चल मैं आपके हाथ छोड़ रहा हूँ, आपके पैर पर यदि तू दोबारा दिखाई दिया तो प्रेम कर दो भाई साहब, मुझे इस हाथ से मत निकालो, मुझे मत निकालो भाई। नहीं भैया मुझे ना मारो, मुझे रात से न निकालो भैया, मुझे रात से न निकालो। आज के बाद ये तुम्हारा से मनहूस कल मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। ताकि भय रघुवीर कृपाल, सकल भुवन में जियो विधारा, सकल भुवन में जियो विधारा। हे प्रभु, यही मेरी दुख की कहानी है। सखा सुग्रीव, तुम्हारी कहानी सुना अपार कष्ट हुआ। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाली ही एक ही बार ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ ब्रही प्राण। आज बाली को मैं एक ही बाण से मार दूंगा। यदि वह ब्रह्मा या स्वयं रुद्र देव भगवान शंकर की शरण में भी जाए तो भी उसके प्राण नहीं बच सकते। कहे रघुवीर
महाभट अति रणधीरा। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि बाली कोई साधारण है, वो वीर है, महाभट है, योद्धा है, वो साधारण नहीं है। और उसके अंदर एक सिद्ध है कि जो भी वीर युद्ध करने की भावना को लेकर के उसके सामने जाता है, उसके शरीर का आधा फल मेरे भाई के तन में आ जाता है। इसलिए वो किसी की उसकी आवाज सहन नहीं करता है। और तुम मुझे वहां पर जाने के लिए कह रहे हो, मारने की कह रहे हो। मैं कैसे विश्वास नहीं कि हम मान सकते हैं। कैसे करूं भगवान तो फिर विश्वास? विश्वास कैसे होगा? विश्वास आप जो सामने देख रहे हो, हाँ हाँ, ये 7 ताड़ के वृक्ष, ये आप ताल दिखलाए। इन 7 ताड़ के वृक्षों को, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है कि फतेह बाली पर पाएगा। अगर आप एक ही बाण से इनको ढा दोगे तो मुझे विश्वास हो सकता है। बिन प्रयास रघुनाथ ढाई, अब रघुपति सुग्रीव बतावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा। सखा सुग्रीव, अब हम चाहते हैं जाओ और जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकार लगाओ। है क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं युद्ध करने के लिए जाऊं? हाँ हाँ, भगवान मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। अरे पर क्यों? अरे वो मेरा भाई नहीं है, कसाई है, कसाई बहुत मारता है। और ऐसे नहीं, भगा भगा के मारता है। अच्छा, हाँ। और फिर आप उस कसाई के सामने कह रहे हो कि तुम जाओ मरने के लिए? पर तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। प्रतिज्ञा आपने की है, भगवान आप उसे पूरी करो या ना करो। देखो मित्र हो तुम हमारे, तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि हमारा सहयोग करो। जैसा कि जानते हो 14 वर्ष मैं किसी नगर या बस्ती के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बाली का निवास इस समय नगर के मध्य में है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें युद्ध नहीं करना, केवल जाकर के ललकार लगाना है। जिस समय ललकार लगाओगे बाली सहन नहीं कर सकेगा, तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम आगे आगे, वो पीछे पीछे दौड़ते हुए नगर के बाहर तक ले आना, मैं उसका वध कर दूंगा। भगवान एक समय कसाई तो रहम कर जाएगा। अच्छा, हाँ, पर कसाई रहम कर जाएगा, लेकिन मेरा भाई रहम नहीं करता है। उसके हाथ ही नहीं लगना। अरे वो तो जब मैं कह रहा हूँ ना, भगा भगा के मारता है। देखो भागने में तुम आगे हो, हाँ हाँ, जब तुम्हारे पीछे आए हो तो आगे आगे तुम भी दौड़ लगा देना। ठीक है। और मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम बहुत पहले ही भाग लूंगा। बस यही बात है। ठीक है भगवान, चढ़ा सब ध्यान रखना। अवश्य। जा तो रहा हूँ, डर लग रहा है। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा। बोली, बाहर निकल। क्या पैरों को दबा रहा है? सुरत बाल क्रोधातुर धारा, युद्ध के लिए कर रहा हूँ। कही कर चरण नारी समझावा। सुग्रीव, तू बड़े आ गया, ठहर, ठहर जा। ये आप क्या कर रही हैं? आपने जैसे ही संग्राम के लिए अपना कदम बढ़ाया, वैसे ही मेरी इन आंखों में अंधकार छाया आंखों में अंधकार, और बहने लगी आंसू की धार। अब भड़कती आंख दाई, टूटा गले का हाथ, ये अमंगल चिन्ह है, अब शगुन है प्राणनाथ। आज रण के वास्ते ना करिए प्रस्थान स्वामी।
समय नारद को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं जानती और क्या कारण हो मेरा दाया नेत्र धड़कता है। अरे हाय अचानक और अंधकार आंखों में छाया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को ये मुंह को आया जाता है। और जरा सोचिए तो सही स्वामी, जो द्वारी पर खड़ा होकर आपको ललकार रहा है वो कोई गैर तो नहीं है, तो आपका भाई और सुग्रीव आपका भाई है। यदि आता है तो आने दो, वो जाता है तो ये बुरी घड़ी टल जाए। स्वामी, शायद जो मैंने सुना है वो आपने नहीं सुना, जो मैंने सुना है आपको सुनाती हूँ। सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, सो दो बंधु अतुल बल शिवा, कालहु जीत सके संग्रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। आपके भाई जिनसे मिले हैं वो अयोध्या के रहने वाले चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनका पता कि यदि उनके सामने संग्राम में काल भी आ जाए तो वो भी उनसे जय पा नहीं सकता। और सुग्रीव है जिनसे और मिला हुआ वो नर नहीं नारायण है, पृथ्वी का भार हटाने को वो आदि पुरुष जगता है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ आज रण के लिए ना जाए। कहे वाली सुनो वीर प्रिया, समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि महिमार है तो पुनिहाव सना। वाह तारा वाह, तुम कहती हो कि मैं युद्ध के लिए ना जाऊं? जिनसे सुग्रीव मिल चुका है वो काल को जीतने वाले हैं, तो मैं अपने प्राणों की रक्षा करके इन महलों में छुप जाऊं? अरे यदि वो समदर्शी है तो उनकी नजरों में जैसा सुग्रीव है वैसा ये बाली भी होना चाहिए, क्योंकि समदर्शी उसे कहते हैं जो सारे संसार को एक दृष्टि से देखे, उसे कहते हैं समदर्शी। और यदि आज मैं उनके हाथों से मारा भी जाता हूं तो ऐसी मृत्यु क्या फिर कभी मिलेगी? कदाचित नहीं। मैं मरने की वजह से इस भय के कारण इन महलों में तारों की भांति रुक जाऊं, ये कदाचित नहीं हो सकता। दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं पर्दों में, है मेरी शान के खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में। जिसका माजी नौसकिया है तुम नारियों की, उसका है घर भाषा जो अपने बल से दबे नहीं। अरे कौन उसे छल सकता है जब वक्त आखिरी या पहुंचा
में डर सकता है, फिर जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा ही फल पाएगा। अरे तू तो महलों में आराम कर, होगा सो देखा जाएगा। स्वामी, मुसीबत के सहारे बहुत संकट उठाओगे, यदि संग्राम जाने का जुबान पर नाम लाओगे, मरेगी आपकी दासी, मुझे जीवित ना पाओगे। कहा मानो यदि लड़ने को जाओ। कायरपन का पाठ पढ़ा रही हो बाली के लिए? नहीं, ये हो नहीं सकता कि लड़ने को न जाऊं मैं। तुम नारियों में बैठकर नारी कहाऊं मैं, अपनी आन बान शान को यूं ही दबाऊं मैं, इन महलों में छुप करके काय इतिहास रचाऊं मैं, कदाचित नहीं होगा। जाओ। भाभी जी, अब भी कह रहा हूँ समझा लो। ना ज्यादा बकवास कर, कुछ तो तू मेरे मर्तबे को पास कर। भाल में जाए तू अच्छा, और भाल में जाए तेरा मर्तबा। अभी जाऊंगा तेरी हड्डियां चबा। समझ गया मैं तुझे कि अब तेरी ये खाल खुजला रही है। नहीं मेरे बड़े भाई, मेरी खाल नहीं खुजला रही है, बल्कि तेरी मौत तुझे बुला रही है। भूल गया तू उस दिन को किया था तूने मेरे साथ कैसा कर्म, जो मरने को आया है ओ बेशर्म। अरे बताता है तू मुझे बेशर्म। अगर मैंने किया होगा तो मेरे सामने आएगा, बंदा आज तेरा सत्या नाश जाएगा। तूने किया है, तुमने किया और तुझे भोगना भी है, लेकिन अभी तू समझ नहीं रहा है। भोगेगा तू जरूर, ध्यान रख ले इस बात को, तू भोगेगा। मेरे राज को दे दे, है? नहीं भोगूंगा। राज को हक है तेरा राज में, पर चप्पा जमीन दूंगा। रहने को तुझे कहीं और ठिकाना दूंगा, तेरी उम्मीदों पर डालूंगा मैं इस तरह से डोरे। आने वाले समय में लेकर फिरेगा दर्द तू भिक्षा के कटोरे, लेकिन मैं पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। चल तो आजा, चल। कहीं चला महाभिमानी, सवाल सुग्रीव बहि जानी। अभी भी वक्त है। यति तर जा, उभो भी नरवाली, यति तर दोस्ती कमाल, महाधुनि गर जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सब, मुष्ट सब लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काल। भैया बताइए, ऐसा लग रहा है जैसे सका सुग्रीव जी बाली का वध करके आए हो। क्या बाली का वध कर मारे? अच्छा, हाँ। दूसरा कहाँ मिल गया था? दूसरा कहाँ मिल एक गया? तो उसे मारा और एक उसके बल को मार दिया, तो दो हो गए। हाँ, ये तो बात है। लेकिन जा, मैं मार दूंगा जा। अगर किसी को मरवाना हो तो उससे ये कह दिया करो कि छत में आ रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हे राम, तुम्हारे कहने से, प्रभु आपके कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। अच्छा, अरे वो भाई नहीं दुश्मन है, बल उसका मैंने तोड़ लिया। हे राम, तुम्हारे कहने से ये बाजू मेरे लड़ते ही रहे। अच्छा, और खड़े खड़े आप तकते रहे और मुझ में मुक्के पड़ते रहे। लगे एक रूप जमीन में रख दिया मुझे, एक ही दाता दो, ते ही भ्रमते नहीं मार्यो सो। तुम दोनों बंधु एक रूप के हो, इसी कारण से मैं भ्रम खा रहा।
था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। क्या कह रहे हो? मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। क्या बात है भगवान, यानी हम पिट रहे थे और आप सोच रहे थे, और क्या? है ना? हम मिल रहे थे। सोच क्या रहे थे? दोनों का बैर निकलने दूं। अरे ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो यानी पिट पे बस इसी से मैं हो रहा था, लेकिन इस बार मैं पुनः युद्ध के लिए जाऊंगा। क्या हुआ? पुनः युद्ध के लिए जाना है? अरे सुनाई मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हें मैं बहरा हो गया। तुम्हें फिर से युद्ध करने जाना है। जरा विचार करो। अब सुनाई दे गया? अरे इसलिए सुनाई दे रहा है, दोबारा से मरने के लिए पहुंचा रहे हो। और अच्छा क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं पहन रहे? क्या है? हार। बताओ, नाम जब हार है तो ये विजय कहाँ से कराएगा? ऐसा थोड़ी है। नाम जरूर हार है, लेकिन विजय मान है, ये काम इसका विजय दिलाना तो है। ऐसा करो, इसी को पहुंचा दो, ये बाली को मार के आ जाएगी, मैं रात में लूंगा। पर इसके पैर थोड़ी है कि ये चल के चलो, जिससे मुझको पहचान रहे या तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान। क्या हुआ? पर मुझ में ताकत सी आ गई है। आवश्यक मेरी जो पीड़ा हो रही थी वो सब नष्ट हो गई है। क्या तुम्हारा चढ़ा हुआ है? हाँ अभी भी है ना? और क्या? और अब इसे बाढ़ छोड़ देना, चाहे मैं मरूं या मेरा भाई मरे। अरे दो में से एक मर जाएंगे तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, इस बार बाली ही मर गई। ठीक है भगवान, प्रणाम। जाओ प्रसन्न। ध्यान रखना। हाँ हाँ। मेली कंठ सुमन की माला, उन पछवागल तेरी इशारा, उन पछवागल तेरी इशारा। बाली लाला, देख, पहन करके आया हूँ कंठ सुमन की माला। इसका नाम है हार, अच्छा और तुझे डालूंगा मार। वाह, माला पहन के आया हाँ, है। ये तेरी मौत। आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ। अरे निर्लज तो हुई। मेरे बड़े भाई, मेरा हक मुझे दे दे। ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, बात गई हो रहा है। अरे तू तो आवारा है, तुझे हक चाहिए। हाँ? अरे सिवा आवारा गर्दी के इस राज्य में तेरा कोई हक नहीं। तो मेरे भाई, आज तेरे मरने में भी कोई शक नहीं। अरे किसके बल पर आया है तू मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तुझे नीचा दिखाने को। लगता है सुग्रीव कि आज तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। तेरी शमशीर उल्टी नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आज तेरी तकदीर उल्टी है। तो कर ले सकती। चल आ गई तेरी भी कम वक्त। आओ चल। आपने ही बाण मारा है। सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुमने ही इसे उबारा है? इन वृक्षों की ओट में छुप करके क्या बाण तुमने मारा? सचमुच है, सचमुच है मेरे भाग बड़े, जो घर बैठे जगवंदन आए। अरे सुग्रीव के कारण मैंने भी ये समदर्शी के दर्शन पाए। पर श्री मुख ने जो कुछ कथन कहे ये सच्चे बड़े असर के हैं। अब मेरे भी कुछ बात सुनो जो टूटे हुए हृदय छल से बेरी का कत्ल करे। ये सूरवीर
वीर का धर्म नहीं, छुपकर जो मेरे प्राण लिए